अच्छा जी, एक छोटा सा टास्क और करते हैं और उसके बाद आज के लेक्चर को हम खत्म कर देंगे। ठीक है। अब छोटा टास्क से क्या मुराद है, वो कितना छोटा है ये तो वक्त ही साबित करेगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि आपको जल्द से जल्द जो है वो फारिग कर दिया जाए। अच्छा जनाब, टास्क नंबर 5, उसके दो पार्ट्स हैं। पार्ट 1 हमने कर लिया है, पार्ट 2 जो है वो हम अभी करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह आगे जो है वो कल इसको कंटिन्यू करेंगे। कल के लेक्चर के पहले हिस्से में हम इंशाल्लाह इस लैब को मुकम्मल कर लेंगे और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका आगाज होगा। ठीक है। तो जनाब, टास्क नंबर 2 इस वक्त आपके सामने लिखा हुआ है। कहता है जी, R1 शुड ओनली रिसीव क्लास ए नेटवर्क्स फ्रॉम बैकबोन राउटर. बैकबोन राउटर इज प्री कॉन्फ़िगर्ड एंड नॉट रीचेबल बाय द कैंडिडेट. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो रीचेबल नहीं होता बाय कैंडिडेट। मैंने आपको पहले ही बताया था, बैकबोन राउटर की एक्सेस एग्जाम्स वगैरह में हमें नहीं दी जाती। तो बैकबोन की तरफ से हमें पता है क्लास ए के नेटवर्क भी आ रहे हैं, बी के भी आ रहे हैं और सी के भी आ रहे हैं। लेकिन उसने क्या कहा कि राउटर 1 क्या करे, सिर्फ और सिर्फ क्लास ए के जो प्रीफिक्स हैं, राउटर 1 क्या करे, सिर्फ और सिर्फ क्लास ए के प्रीफिक्सेस को रिसीव करे। ठीक है। अच्छा, अब टेक्निकली ये भी हम पहले कर चुके हैं। क्या आपको ऐसा याद है कोई दिन या ऐसा वाकया कि मैंने आपको ये सिखाया हो कि एसीएल में एक लाइन में क्लास ए मैच हो सकती है, एक लाइन में क्लास बी मैच हो सकती है और एक ही लाइन में आप क्लास सी को भी मैच कर सकते हैं? सर इतना याद जरूर होना चाहिए, हाँ ऐसी बात हुई थी। ठीक है, तो ये आपको याद है, बस इतना ही काफी है। ठीक है जी। उसके बाद बाकी ये है कि बंदा फिर नोट्स निकाल के वीडियो ढूंढ के आगे की तफसील तो देख ही सकता है। तो इसमें मैं आपको क्विकली बता देता हूं कि अगर आपने क्लास ए को एसीएल में मैच करना हो या बी को मैच करना हो तो इसका तरीकाकार क्या होता है वो जरा आप यहाँ पे देख लें। क्लास ए का आगाज होता है 0.0.0.0 से, पहला ऑक्टेट इंपॉर्टेंट है, 0 है। क्लास ए जाके खत्म होती है 127 पे। जब हम क्लास ए की बात करते हैं तो उसमें रिजर्व्ड और यूजेबल दोनों ही शामिल होते हैं, लेकिन जब क्लास ए के असाइनेबल आईपी की बात होगी वो 1 से लेकर 126 तक है, लेकिन पूरी क्लास ए 0 to 127। और बाकी के 3 ऑक्टेट्स की क्या स्टोरी है, वो 0 से लेकर 255 तक चलेंगे ताकि सारे एड्रेसेस कवर हो सकें। तो क्लास ए की रेंज ये बनती है, यहां से क्लास ए ने शुरू होना है और यहां पे क्लास ए ने खत्म होना है। तो जहां खत्म होना है वहां से लेकर उसको, उसमें से जहां से ये शुरू हुई है, इन दोनों नंबर्स को माइनस कर लें, इनका डिफरेंस निकाल लें। तो ये डिफरेंस क्या निकलेगा, इसका डिफरेंस यही निकलेगा। असल में ये चीज ब्रॉडकास्ट आईडी वाली जगह पे और ये नेटवर्क आईडी वाली जगह पे आती है उस टेबल के मुताबिक। तो वाइल्ड कार्ड मास्क अगर मैं निकाल लूं तो 127 माइनस 0 127, 255 माइनस 0 255, फिर 255 माइनस 0, फिर 255 माइनस 0। तो ये है वाइल्ड कार्ड मास्क फॉर क्लास ए और ये है स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द रेंज फॉर क्लास ए। ठीक है, यानी अगर कहीं लिख दिया जाए ना 0.0.0.0 ये स्टार्टिंग एड्रेस हो और वाइल्ड कार्ड मास्क को 127.255.255.255 तो पूरी क्लास ए कवर हो जाती है। इसके शुरू में आप डिनाई लिखेंगे तो डिनाई हो जाएगा, आप परमिट लिखेंगे तो परमिट हो जाएगा। क्लास बी में क्या होता है, 128 से आप शुरू करते हैं, 128.0.0.0 से, और खत्म कहां पे करते हैं, 191.255.255.255। इनका अगर डिफरेंस निकाला जाए तो डिफरेंस निकलता है 63.255.255.255। और क्लास सी के केस में क्या होता है, 192.0.0.0 से 223.225.255.255 डिफरेंस निकाल ले तो वो बनता है 31.255.255.255। ठीक है, तो ये निकलता है डिफरेंस। ठीक है, तो आपको उसने कहा क्लास ए वाले रिसीव कर ले राउटर 1, बाकी बी और सी वाले या बाकी कोई भी क्लास और रिसीव ना करे। टास्क नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है, R1 शुड ओनली रिसीव क्लास ए नेटवर्क्स फ्रॉम बैकबोन राउटर। हमें पता ऊपर से 9 प्रीफिक्स आ रहे हैं,
तीन तीन हर क्लास के हैं। अगर सिर्फ क्लास ए वाले परमिट होंगे 9 में से तो 3 आएंगे, 6 आना बंद हो जाएंगे। जब राउटर 1 को पीछे से 6 प्रीफिक्स मिलेंगे तो सॉरी 3 प्रीफिक्स मिलेंगे तो वो आगे रीडिस्ट्रीब्यूट भी 3 को ही करेगा ना। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, ओवरऑल आपके डायग्राम में से 6 प्रीफिक्स कम हो जाएंगे। नहीं जी, अभी इस नेटवर्क में प्रीफिक्स बढ़ते जा रहे थे ना, अब 34 तक, अब वापसी का सफर है। हर आने वाला टास्क प्रीफिक्सेस को कम करता चला जाएगा। ठीक है, तो हम जरा राउटर 1 पे इसका सोल्यूशन देखते हैं। एक बार फिर से मेक श्योर कर लें, शो आईपी राउट रिप की कमांड दें तो क्लास ए बी सी तीनों आ रहे हैं। लेकिन आपका जब ये सोल्यूशन होगा जिसमें आप लिखेंगे एक्सेस लिस्ट, नाम वाली बना लें या नंबर वाली, मैं काम करता हूं डू शो एक्सेस डैश लिस्ट्स की कमांड देता हूं, तो कोई एसीएल पहले से नहीं बनी हुई, लिहाजा आप बेझिझक होके एसीएल का नंबर रख सकते हैं। एक्सेस लिस्ट 1 रख लेते हैं जी, एक्सेस लिस्ट 1 से 99 तक स्टैंडर्ड एसीएल होती है, तो स्टैंडर्ड एसीएल है। इसमें मैं क्या करने लगा हूं, परमिट किसको 0.0.0.0 और एंड कहां पे क्लास ए के लिए क्या बताया था 127.255.255। एंटर करें तो इसमें पूरी क्लास ए शामिल हो गई है, क्लास ए इंक्लूड हो गई है, और इसके अलावा बाकी सारी दुनिया के एड्रेसेस बाय डिफॉल्ट एक्सक्लूड हो गए। आपको परमिट एनी यहाँ पे नहीं लिखना, परमिट एनी लिखा तो बाकी भी शामिल हो जाएंगे, उन्हें नहीं करना। एक्सेस लिस्ट 1 में इंक्लूड हो गया है। इसको अब अप्लाई करना है, अप्लाई कहां पे करेंगे, कैसे करेंगे, उसके लिए एक नजर फिर से डायग्राम पे डालनी पड़ेगी। राउटर 1 और बैकबोन के दरमियान प्रोटोकॉल कौन सा चल रहा है, रिप वेरिएंट 2। बैकबोन से राउटर 1 को जो कुछ भी मिल रहा है वो कौन लाके दे रहा है, रिप वेरिएंट 2। तो इस फिल्टर को आपको एग्जैक्टली कहां पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा, रिप वेरिएंट 2 में जाके अप्लाई करना पड़ेगा। किसी भी प्रोटोकॉल में एसीएल को राउट मैप को प्रीफिक्स लिस्ट को अप्लाई करने के लिए क्या यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। तो आप डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को इस्तेमाल करेंगे ऑन राउटर 1। पहले तो आप रिप में जाएंगे, राउटर रिप जो कि ऑलरेडी चला हुआ है, और यहां जाके आप कहेंगे डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में इनमें से क्या अप्लाई करना है, नंबर वाली एसीएल। नंबर क्या आपका 1। आपको अब एक्सेस लिस्ट का लफ्ज लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा नंबर लिखेंगे आप, और नंबर हमने लिख दिया है 1। अच्छा जी, ये है रिप। रिप में ना नेबर टेबल होता है ना डेटाबेस टेबल होता है, सीधा सीधा राउटिंग टेबल होता है। इंटरफेस से अपडेट आती है और राउटिंग टेबल में चली जाती है। तो ये फिल्टर इंटरफेस और राउटिंग टेबल के दरमियान जाके अप्लाई होना है। आप जरा यहाँ क्वेश्चन मार्क करें, पहले तो मुझे डायरेक्शन बताएं, इनबाउंड की आउटबाउंड, इन हो रहा है, राउटर 1 के अंदर इन हो रहा है, बैकबोन से आउट हो रहा है, राउटर 1 पे इन हो रहा है, तो डायरेक्शन तो इनबाउंड होगी। मैं चाहूं तो ये कमांड यहाँ एंटर कर सकता हूं, अगर मैंने एंटर कर दिया तो ये राउटर 1 के ना तमाम रिप इनेबल्ड इंटरफेसेस पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन हमने क्या करना है, ये देखिए नीचे कैरेज रिटर्न लिखा हुआ है, मैं कमांड एंटर कर सकता हूं, लेकिन बेहतर ये है कि आप एग्जैक्टली उस इंटरफेस पे अप्लाई करें जहां से अपडेट आ रही है। बैकबोन से अपडेट निकलती है तो राउटर 1 के फास्ट ईथरनेट 0/0 पे रिसीव होती है, तो फास्ट ईथरनेट 0/0 यहाँ पे मेंशन कर दें, जो कि बेहतर सोल्यूशन होगा। लेकिन जी आपका सोल्यूशन इंप्लीमेंट हो चुका है, एक लाइन में एसीएल बनी है, एक लाइन में वो अप्लाई हो गई है। ठीक है, रिजल्ट्स को वेरीफाई करने के लिए एक बार आप क्लियर जरूर कर लें। ठीक है जी, क्लियर आईपी राउट स्टैटिक राउटर 1 से पे डेफिनेटली इसके जो नतीजे हैं वो अब आगे होंगे। कैसे वेरीफाई करें, शो आईपी राउट रिप की कमांड दें पहले, और अब मेरे को फर्क महसूस हो रहा है। पहले जब शो आईपी राउट रिप करते थे तो 9 प्रीफिक्स आते थे, अब 3 आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं उनका ताल्लुक क्लास ए से। आप बैकबोन पे जाके क्लास ए के प्रीफिक्स बनाते जाएं बनाते जाएं बनाते जाएं, वो सारे आ जाएंगे, लेकिन क्लास ए के अलावा और कोई नहीं आए। ठीक है, जब राउटर 1 को खुद को 9 की बजाय 3 मिल रहे हैं तो आगे रीडिस्ट्रीब्यूट भी 3 ही करेगा ना। तो 34 में से कितने प्रीफिक्स कम हो गए, अब 6, तो कितने पीछे कितने रह जाएंगे, 28। तो राउटर 1 पे अगर आप शो आईपी राउट समरी करें तो इधर कितने, 28। राउटर 4 पे भी अब कितने हो जाने चाहिए, शो आईपी राउट समरी करें तो 28। नहीं हुए तो क्या करना पड़ेगा, क्लियर एक दफा इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है जी, क्लियर आईपी राउट स्टैटिक सब पे कर ही देते हैं एक दफा, और फिर एक ही दफा जाके इनको वेरीफाई भी कर लेंगे।
क्लियर आईपी राउट स्टार, राउटर 2 पे भी कर लेते हैं जी, क्लियर आईपी राउट स्टारिक। ठीक है जी। तो अब आप किसी भी राउटर पे जाके देखें, सब पे आपको 34 की बजाय 28 प्रीफिक्स ही नजर आ रहे होंगे। ये पुरानी आउटपुट है पहले और अब में। अब आप फर्क देखने के लिए दोबारा से शो आईपी राउट समरी की कमांड दें, ठीक है जी, तो डेफिनेटली नतीजे आपके सामने आएंगे। तो ये इधर भी 28 हो चुके हैं, राउटर 3 पे भी 28 हो चुके हैं, राउटर 4 पे भी 28 हो चुके हैं, और बाकी राउटर 2 पे भी चेक कर लें, इधर भी आपको अब ये 28 ही नजर आएंगे। ठीक है जी, ये ले। तो पूरे नेटवर्क में अब कितने प्रीफिक्स रह गए? 28। ठीक है जी। ले जनाब, टास्क आपका ये वाला मुकम्मल हो गया है। बाकी के टास्क अगेन इतने लंबे चौड़े नहीं है, इतने मुश्किल नहीं, ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं था। ज्यादा जो आपको दिमाग खपाना पड़ा है वो पहले 3 टास्क में था। उसके बाद आगे जो हैं टास्क वो भी इतने मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह जब आप कल आएंगे तो कल के लेक्चर के पहले हिस्से में हम इस लैब को मुकम्मल करेंगे। उसके बाद जो कोई नया टॉपिक जो हमने शुरू करना है उसका आगाज करेंगे। वो मैं देखूंगा आउटलाइन में, वो या तो ISIS होगा या BGP होगा होपफुली। ठीक है जी। तो जो भी है उसको हम कल से उसका आगाज करेंगे। अच्छा, अब इसको बंद करने से पहले जो लोग मेरे साथ ये लैब कर रहे हैं वो राइट करके करें, ताकि कल हम यहीं से आगे कंटिन्यू कर सकें इसको। तो राइट करके जी हम इसको सेव कर लेते हैं। और सब लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग बैक जितने पुराने लेक्चर्स थे अगर उनको नहीं पढ़ सकते तो कम से कम ये लैब सारे जो हैं वो अच्छे से कर लें। आपको आइडिया हो गया होगा कि इसमें कब सब कुछ कवर हो जाता है। काफी सारी चीजें जो यहाँ पे जैसे रिप वेरिएंट 2 भी है, सारा OSPF भी है। ठीक है जी। EIGRP का भी एडिशन है। पॉलिसी बेस्ड राउटिंग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ रिवाइज हो रही है। ठीक है, और आइंदा आने वाले टास्क में भी होती चली जाएगी। ले जनाब, आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं कल, अगले हफ्ते नहीं, वो तो मिलेंगे, अभी तो कल भी मिलना। नहीं नहीं, जो शुरू होगा कल टॉपिक वही आगे चलेगा। आपने कभी आउटलाइन नहीं खोली? हमने शुरू में ये इरादा किया था कि वो जो आउटलाइन है हम उसी को फॉलो करते हुए चलेंगे, तो उसी तरतीब से हम चल रहे हैं।